फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स बuried। ये फिल्म साल 2010 में आई थी, जिसकी IMDb पर रेटिंग 7 है। इस फिल्म की शुरुआत में हमको एक शख्स दिखाया जाता है जिसे एक कॉफिन यानी कि एक ताबूत में बंद करके कहीं गड़ा दिया गया है। इस शख्स का नाम पॉल कॉनरॉय है और ये पूरी फिल्म हमें पॉल के नजरिए से ही दिखाई गई है। पॉल एक अमेरिकन है जो काम करने अमेरिका से इराक आया है और वो वहाँ एक ट्रक ड्राइवर है। पॉल बेहोश था, पर जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कब्र में दफन पाता है। उसके हाथ और मुंह बंधे थे, वो तड़पता है, झटपटाता है। तभी उसे ताबूत में एक लाइटर मिलता है जिसे वो जलाता है और लाइटर की ही रोशनी में उसे देखकर समझ आता है कि वो किसी ताबूत में बंद है जो लकड़ी का बना हुआ है। तभी उसे ताबूत में एक उभरी हुई कील दिखती है जिस पर वो रगड़ कर अपने हाथ की रस्सी तोड़ देता है और फिर वो ध्यान से उस ताबूत को देखता है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैर में कुछ टकरा रहा है। और जब वो उस चीज को खिसका कर अपने पास लाता है तो वो देखता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन है, मगर वो फोन उसका नहीं है। वो फोन उठाकर देखता है, उसमें थोड़ा थोड़ा नेटवर्क भी आ रहा था। तो वो मदद के लिए कई जगह फोन करता है, जैसे कि अपने घर पर, अपने हेड ऑफिस में, अमेरिकन पुलिस हेल्पलाइन में और अंत में FBI को भी। पर कोई भी पॉल की स्थिति को गंभीरता से नहीं लेता है और सब पॉल का ये फोन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते रहते हैं। और हर जगह पॉल बार बार अपनी स्थिति बताता रहता है कि वो एक अमेरिकन ट्रक ड्राइवर है और उसे मदद की जरूरत है। वो ट्रक में लोडिंग का कुछ सामान लेकर जा रहा था, तभी उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उसके साथ चल रहे बाकी के ट्रक ड्राइवर्स को भी पकड़ लिया था। और फिर उसके सर पे पीछे से किसी ने वार किया और वो बेहोश हो गया। और फिर जब उसे होश आया तो वो इस कब्र में दफन था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फिर भी वो कोशिश करता रहता है। जिसके बाद उसे उसी फोन की कॉल हिस्ट्री में एक नंबर मिलता है और वो उस नंबर पर भी कॉल करता है। तो वही शख्स फोन उठाता है जिसने पॉल को बंदी बना के गड़ा दिया था। वो आदमी पॉल को कहता है कि उसे रात के 9 बजे से पहले $50 मिलियन चाहिए। तो पॉल कहता है कि इतना पैसा तो उसके पास है ही नहीं। तो वो आदमी पॉल को कहता है कि ये पैसा तुम अपनी सरकार से मांगो, वो अपने नागरिक को बचाने के लिए इतना तो पैसा दे ही सकते हैं। तो पॉल उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा सब क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ एक आम ट्रक ड्राइवर हूँ। तब वो आदमी पॉल को कहता है कि जब से तुम सब अमेरिकन इराक आए हो तब से हमारी रोजी रोटी छिन गई है, मेरा परिवार मुझसे छिन गया है। और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए और अगर वो नहीं मिला तो तुम इसी कब्र में सड़ के मर जाना। जिसके बाद पॉल के पास एक फोन आता है। जिस शख्स ने फोन करा है उसका नाम होता है डैन। डैन इराक में ही है और उसे पॉल का केस मिला है। वो पॉल की सारी बात सुनता है और अच्छे से समझता है और वो पॉल को कुछ बातें ध्यान रखने के लिए भी कहता है, जैसे कि फोन की बैटरी बचा कर रखना, लाइटर का कम से कम उपयोग करना क्योंकि लाइटर को भी जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वहाँ वैसे ही ऑक्सीजन बहुत कम है। और डैन अंदाजा लगाता है कि पॉल को 5 फीट से ज्यादा नीचे नहीं गड़ाया होगा क्योंकि जमीन में 5 फीट से ज्यादा नीचे नेटवर्क नहीं मिलता है। पॉल डैन को बताता है कि जिस आदमी ने उसे गड़ाया है उसने उससे $50 मिलियन की मांग करी है, अगर वो उसे मिल जाते हैं तो वो मुझे छोड़ देगा, तो तुम लोग उसे प्लीज वो पैसा दे दो ना। जिस पर डैन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका कभी भी आतंकवादियों से सौदा नहीं करता। वो पॉल को कहता है कि उसका नंबर ट्रेस करने की वो कोशिश कर रहे हैं पर किसी टेक्निकल कारण से वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है। पर वो पॉल को आश्वासन देता है कि वो जल्दी पॉल को वहां से निकाल लेगा। और फिर पॉल अपनी पत्नी को घर पर फोन करता है। उसकी पत्नी फोन नहीं उठा रही थी तो वो वॉइस मेल पर अपना मैसेज छोड़ देता है। वो अपनी माँ को भी फोन करता है पर पॉल की माँ एक हॉस्पिटल में है और उनकी याददाश्त खत्म हो चुकी है। वो पॉल को पहचान नहीं पाती। जिसके बाद पॉल के पास फिर से उसी आदमी का फोन आता है जिसने उसे गड़ाया था। वो पॉल से पूछता है कि क्या हुआ पैसे का। तो पॉल जवाब में उस आदमी से कहता है कि अमेरिकन सरकार पैसा नहीं दे रही है। जिसपे वो आदमी पॉल को कहता है कि तुम्हारी ही कब्र में एक बैग पड़ा है, उसे खोलो, उसमें एक चिट्ठी है और उस चिट्ठी को पढ़कर वीडियो बनाकर मुझे भेजो। मगर पॉल ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारी दोस्त पामिला मेरे कब्जे में है और अगर तुमने वीडियो नहीं बनाया तो मैं उसे मार दूंगा। पामिला पॉल की एक क्लोज फ्रेंड है और ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। जिसके बाद पॉल वो बैग ढूंढता है और उसे अपने पैर के पास ही पड़ा वो बैग दिख जाता है जिसमें बहुत सा जरूरी सामान भी होता है, जैसे कि बैटरी से चलने वाली लाइट, एक छोटा चाकू, शराब की एक छोटी बोतल और वही चिट्ठी जिसे पढ़ने के लिए वो आदमी कह रहा था। अपनी स्थिति का एक वीडियो बनाकर पॉल उस आदमी को भेज देता है और वो आदमी वो वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है और मीडिया को भी दे देता है और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है जिससे अमेरिकी सरकार पर पॉल को बचाने का दबाव पड़ता है। और एक बार फिर से पॉल के पास डैन का फोन आता है। वो पॉल को कहता है कि हम तुम्हें जल्दी बचा लेंगे, हमारी टीम तुम्हें ढूंढने में ही लगी है। तब पॉल डैन को कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है क्योंकि जब से तुम मुझे सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हो, तुम तब तक मेरा फोन तक ट्रेस नहीं कर सके। तो डैन उसे आश्वासन देता है पर पॉल कहता है कि मुझे विश्वास दिलाओ, क्या तुमने पहले कभी किसी को बचाया है। तो डैन कहता है कि हाँ, हमने पहले एक आदमी को बचाया है, उसका नाम मार्क वाइट था।
उसे भी ऐसे ही कब्र में गड़ा दिया गया था और हमने उसे बचाया था और अब वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही है। और फिर वो फोन रख देता है और तभी पॉल के पास एक वीडियो आता है जिसमें पॉल देखता है कि पामेला को उस आतंकवादी ने मार दिया है क्योंकि अब तक उसे पैसा नहीं मिला था। दरअसल पॉल और पामेला काफी क्लोज फ्रेंड्स थे और साथ में काम करते थे, तो पॉल को बहुत दुख होता है। तभी वहां से कुछ अमेरिकन फाइटर जेट्स निकलते हैं और वहां पर बमबारी करते हैं, जिस बमबारी में पॉल का ताबूत भी टूट जाता है और अंदर मिट्टी भरने लग जाती है, जिसे पॉल रोकने की बहुत कोशिश करता है। तभी पॉल के पास डैन का फिर से फोन आता है और वो कहता है कि हमने बमबारी में उस आतंकवादी को मार दिया है जिसने तुम्हें गड़ाया था और अब हम तुम्हारे काफी नजदीक हैं। तब पॉल कहता है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, अगर होती तो तुम बमबारी करने से पहले मेरे बारे में भी जरूर सोचते, इससे मेरी जान को भी खतरा था और उस बमबारी में ये कब्र टूट गई है और अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो डैन कहता है कि हम तुम्हारे बहुत ही नजदीक हैं और तुम्हारे पास बस पहुंचने ही वाले हैं। जिसके बाद पॉल के पास उसकी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से एक फोन आता है जिनके लिए पॉल काम करता था। वो पॉल से कुछ सवाल करते हैं और पॉल से हाँ या ना में जवाब मांगते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा और पामेला का चक्कर था, तुम लोग काफी क्लोज थे, जिस पर पॉल मना करता है। तो वो आदमी कहता है हाँ या ना, बस इतने में ही जवाब दो। तो पॉल हाँ कर देता है और वो आदमी ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो पॉल को कहता है कि हमने आज सुबह ही तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार अगर आपका किसी के एम्प्लॉय के साथ अफेयर होता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। और उस पॉलिसी पे पॉल ने भी साइन किए थे नौकरी लगने से पहले। दरअसल ये कंपनी अब ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसे पॉल की फैमिली को पॉल की लाइफ इंश्योरेंस का कोई पैसा ना चुकाना पड़े। और फिर पॉल के पास उसकी पत्नी का फोन आता है। वो कहती है कि वो घर से बाहर गई थी और अपना फोन घर पर ही भूल गई थी, इसलिए वो फोन नहीं उठा सकी थी। तो पॉल उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और माफी भी मांगता है कि वो अपनी पत्नी के लाख मना करने के बाद भी इराक काम करने आया था। और वो ये भी कहता है कि उसकी लोकेशन का पता पुलिस को चल चुका है और वो जल्दी आकर उसे कब्र से बाहर निकालने ही वाले हैं बस। और वो निकलने के बाद ये नौकरी छोड़कर वापस से अपने घर अमेरिका ही आ जाएगा कि तभी उस आतंकवादी का भी फोन आता है और वो पॉल को कहता है कि अपना अंगूठा काटो और उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजो, क्योंकि अब वो आतंकवादी बहुत गुस्से में था और वो हमले में बच गया था। और पॉल अब अपने बचने की उम्मीद में अपना अंगूठा भी काट देता है और उसका वीडियो बनाकर आतंकवादी को भेज देता है। मगर अंगूठा काटने के बाद वो बेसुध सा हो जाता है और उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसे ढूंढ लिया गया है और कोई उसे निकालने के लिए बस गड्ढा खोद ही रहा है। पर ये सब कुछ उसका बस एक वहम था। जिसके बाद अब कब्र में काफी मिट्टी भर चुकी थी और ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी कम बची थी और पॉल तड़प रहा था। तभी उसके पास एक फोन आता है। ये फोन डैन का था। वो पॉल से कहता है कि हम उसके बहुत करीब ही हैं और उनको एक आदमी मिला है जिसे पता है कि पॉल को कहाँ गड़ाया गया है और वो उन्हें लेकर बस 3 मिनट में ही वहाँ पहुँचने ही वाला है। तभी पॉल कहता है कि जल्दी आओ, मेरे पास समय नहीं बचा है। और फिर लगभग 3 मिनट में ही डैन वहां पहुंच जाता है और वो तेजी से कब्र को खुदवाते हैं और पॉल फोन पे ही कह रहा होता है कि जल्दी खोदो, सांस खत्म हो चुकी है, मैं बस मरने ही वाला हूँ। और तभी डैन कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे माफ कर दो, ये आदमी हमें गलत जगह पर ले आया है, ये तो मार्क वाइट है। जिसका मतलब ये था कि डैन ने कभी भी किसी आदमी को नहीं बचाया था, वो सिर्फ एक झूठा आश्वासन दे रहा था पॉल को। और यही पॉल मर जाता है, मगर उसका फोन चालू रहता है जिस पर डैन बार बार सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, यही बोल रहा होता है। और यही ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य लोगों तक ये बात पहुंचाना था कि अमेरिका और इराक की लड़ाई के दौरान ऐसे कई सारे मामले सामने आए थे जिनमें इराकी लोगों ने कई सारे अमेरिकी सैनिकों को जिंदा दफना दिया था।